डॉलर, समंदर पार पाकिस्तानी, कराची का मेहरान टाउन और खलील अहमद खान, दुख भरी कहानी की एक कड़ी। खलील अहमद खान 1978 में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सऊदी अरब चले गए। इसी दौरान भुट्टो हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कराची के इलाके कुरंगी के मेहरान टाउन में सरमायाकारी की पेशकश की। खलील अहमद खान और उनकी कंपनी के 30 से ज्यादा लोगों ने मेहरान टाउन में प्लॉट खरीदे। पैसे पेमेंट करने के बाद उन्होंने सन 2002 को अलॉटमेंट ऑर्डर दिया। फिर जो कार्रवाई होती उनकी होती रही देता रहा। फिर मैं मेरी वाइफ वहाँ जाते थे, प्लॉट देख के आते थे। डॉलर, समंदर पार पाकिस्तानी, कराची का मेहरान टाउन और आदिल अकरम, दुख भरी कहानी की एक और कड़ी। कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर करने के बाद आदिल की लीबिया में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब हो गई। वालिदैन की अपने घर की ख्वाहिश की तकमील आदिल के लिए इबादत का दर्जा रखती थी। इसीलिए उसने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी स्कीम मेहरान टाउन में एक प्लॉट खरीदा। वो लीबिया में मैंने 4-5 साल गुजारे हैं, वहाँ पे जॉब करता रहा और मैं हर महीने तकरीबन $2000 तक फ़ॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान भेजता रहा अपनी सैलरी, और थ्रू बैंकिंग चैनल भेजता रहा। उस मेरी कमाई से उसी से ही मैंने एक यहाँ पे मैं छुट्टी आता था तो मैंने एक प्लॉट ख़रीदा तकरीबन 2 साल पहले मेहरान टाउन में। खलील अहमद खान ने जब अपने भाई के घर को छोड़कर अपनी जमा पूंजी से बनाए घर में शिफ्ट होने का इरादा किया और आदिल के वालिदैन आदिल के लीबिया से जिंदा बच कर आने पर खुदा के शुक्रगुजार थे कि दोनों घरों को एक ही खबर ने हिला दिया। कब्जा। मेहरान टाउन में उनके प्लाटों पर कब्जा। मुल्क भर के आवाम जहां रोटी और कपड़े का रोना रो रहे हैं तो मेहरान टाउन के रिहायशी अपने मकानों और प्लॉटों से बेदखली पर आंसू बहा रहे हैं। मेहरान टाउन में सरमायाकारी करने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों के डॉलर तो वतन आए, लेकिन उनकी फरियादें समंदर में ही कहीं गर्क हो गईं। गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर दी है कि उन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व जो है वो पाकिस्तान में भेजते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो नीयत से कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे और दोस्त हैं, मेरे अलावा और दोस्त हैं कि सऊदी अरब में आज भी हैं, उनके प्लाट भी कब्जा किए हुए हैं, बेचारे परेशान हैं वो लोग। सदर पाकिस्तान को भी दरख्वास्त भेजी, एक फॉर्मल एप्लीकेशन कब्जा छुड़वाने के लिए, लेकिन उस पर भी कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस हो या सियासतदान, मेहरान टाउन के मालकान का कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मैंने सबसे पहले SHO को जाके एप्लीकेशन दी, SHO ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर जब पीपल्स पार्टी के लोग थे तो मैं पीपल्स पार्टी वालों के पास गया, उनको जाके मैंने बताया। पहले एक के पास गया, फिर उससे बड़े के पास गया, फिर उससे बड़े के पास गया। किसी जगह सब ने मुझे ये कहा कि आप इंतज़ार करो, आप हक पे हो, आपको मिल जाएगा ये वो। ये बेचारे जो असल मालिकान हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो कब्ज़ा माफिया है उनके जो कारिंदे हैं वो मुसल्ला वो यहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं। बेचारे जिनके पास असल कागजात है, जो असल मालिकाना असल कागजात होने के बावजूद वो बेचारे समझ लें कि वो बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं। जो 12 लाख का प्लाट था इस वक्त वो 4 लाख रुपए का प्लाट रह गया इस कब्जा ग्रुप की वजह से। माहिरीन के मुताबिक भारत और चीन की तरक्की में उनके बैरून मुल्क मुकीम अफराद का अहम किरदार है। किरदार तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अदा कर सकते हैं, लेकिन डॉलर की पूजा करने वाले हुक्मरान तबके को अपनी इबादत से फुर्सत मिले तो कुछ बने। मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची।